सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों मैं गजानन, रिकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो है तांत्रिक क्रिया। क्या आपने शब्द सुना है? कभी सुना है आपने ये नाम? हाँ भैया सुना है। डर गए हो? हाँ भैया थोड़ा डर लगता है। तांत्रिकों से कौन नहीं डरता? तांत्रिकों से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन रेकी का साधक नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है मेरे सामने ये जीरो भी नहीं है, मेरे सामने ये जीरो भी नहीं है, क्योंकि उसके पास अंधेरा है और मेरे पास प्रकाश। कितना भी बड़ा अंधेरा रहा तो इतना छोटा सा प्रकाश भी उसको नष्ट कर सकता है। ये रेकी का साधक जानता है। रेकी का साधक बोला मैंने, रेकी का चैनल नहीं। लोग रेकी के चैनल बन जाते हैं, साधक नहीं बन सकते। साधक बनने का मतलब है साधना करना, रेकी को प्राप्त करना। जैसे कि हमारे गुरुजी डॉक्टर मिको उसवी ने किया था, इसकी साधना की थी 21 दिन की। हम करते हैं क्या? पूछो खुद से। तो साधना करके इसका साधक बनना, और रेकी का साधक इस नकारात्मक ऊर्जा को, इस नेगेटिव एनर्जी को, इस अंधेरे को नष्ट करने का एक क्षमता रखता है। हमारे अंदर वो क्षमता है, रेकी के साधक के अंदर वो क्षमता है। इस तांत्रिक क्रियाओं को वो नष्ट कर सकता है। तांत्रिक क्रिया कैसे होती है, कौन करता है, क्या उसको रिमूव कर सकते हैं और कैसे करना है? रेकी के माध्यम से। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो भी आप थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके देखिए, बहुत रिजल्ट तो आएंगे आएंगे। अगर नहीं सीखी है तो भाई सीख लो ना। हर महीने में 4 दिन आता हूं ना ऑनलाइन आपके घर। ज्वाइन करो ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो नंबर चल रहा है मैसेज करो, ऐड मी। आपको ऐड में करते से हमारी टीम जोड़ देगी उसी ग्रुप में। हर महीने जूम का लिंक आएगा, यूट्यूब पर लाइव रहेगा। करोड़ों लोग सीख रहे लोग रेकी को। विश्व रेकी अभियान में 45 से 48 हजार लोग सीख चुके हैं। आपको भी सीखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं तांत्रिक क्रिया क्या ये होती है। यस, तांत्रिक क्रिया होती है। लेकिन तांत्रिक क्या है? तांत्रिक समझने के लिए आपको तंत्र, मंत्र, यंत्र, इन 3 शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। यंत्र क्या है, मंत्र क्या है और तंत्र क्या है, ये तीनों चीजें समझ गई, आप तांत्रिक को कभी नहीं डरेंगे। आप बोलेंगे क्या बात है यार, तांत्रिक को नहीं डरना? अरे बिल्कुल नहीं डरना। कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ भी नहीं उसके पास में। वो आपके ऊपर क्या फेंकेगा बताओ? भाला फेंकेगा, तलवार फेंकेगा, चाकू फेंकेगा, बम फेंकेगा? नहीं, तरंगे फेंकेगा। तरंगे फेंकेगा। और तुम कौन हो? तुम तरंगों के बादशाह हो। उस तरंगों को रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ओरा में जब वो तरंग आएगी वो वहीं एंड हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हारा ओरा जो बना हुआ है वो दिव्य सिंबल का बना हुआ है। हमारे परमात्मा भगवान के पीछे जो ओरा होता था वही ओरा रेकी के साधक का होता है। उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करो। कभी नहीं बोलना मेरे से होगा क्या नहीं होगा, हाँ मैं कर सकता हूं, यस हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं सीसीटीवी पे काम करो। सी माने कॉन्सेंट्रेशन, सी माने कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। 4 चीजों पे काम करो दोस्तों। रेकी का साधक बन गए आप, लेकिन काम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। शक्तियां तो हमें हमारे अंदर है, एक्टिवेट होने को टाइम ही कौन सा लगेगा, लेकिन समर्पण भावना से करना है। कोई मन में आशाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं रखकर नहीं काम करना। और जब भी कोई साधना से सिद्धि प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करना, ना कि खुद के लिए। जब आप मानव कल्याण के लिए इस विद्या का प्रयोग करेंगे, आपके हाथों की ऊर्जा इतनी बढ़ेगी कि आपको हाथ रखने की भी जरूरत नहीं। ऐसा कर दो, वो व्यक्ति की तरफ वो ऊर्जा जाएगी और काम करके आएगी। इसको बोलते रेकी का साधक। एक रेकी का साधक चुटकी बजा के किसी को भी एनर्जी को आप वहां से विड्रॉल कर सकते हो, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कीजिए, हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और हम ये बोलते कि ये हमारे पास नहीं है, ये आपके पास भी है, इसको जागृत करो। और जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोई हुई है, जगाना पड़ेगा। तो जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैंड बाजा बजाना पड़ेगा। भाई उठ जा, उठने का टाइम आ गया तेरा। मर रहा है तू अभी कुछ सालों के बाद में, फिर भी तुझे तेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं। तेरे पास ईश्वर ने क्या क्या भर दिया है पता है? नहीं पता।
तेरे पास ईश्वर ने इतनी शक्तियां भर दी है कि तू अगर उसका उपयोग करता है तो तेरा जीवन तो बन ही जाएगा, बाकी पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड का भी मानव जाति के लिए तो कार्य करेगा, तो तेरा नाम तो बनेगा ही बनेगा। तो अपने नेम, प्रेम, मनी एंड सक्सेस को अगर आप सचमुच उभारना चाहते हैं तो दोस्तों रेकी के माध्यम से आप बहुत जल्दी कार्य को कर सकते हो। और ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। इस बंदे ने जब रेकी सीखी तो इसके 400 किलोमीटर के चारों तरफ रेकी के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। और आज 4 साल हो गए, 2019 में मैं मास्टर बना और 2019 के जून जुलाई में मैं ग्रैंड मास्टर बना। तो दोस्तों 4 साल में अगर 45,000 लोगों के साथ मैं जुड़ सकता हूं, इंडिया के साथ मैं 11 कंट्री के लोगों के साथ जुड़ सकता हूं, इसका कारण एक ही है और वो है मेरे अंदर की प्यास, मेरी साधना। तो आप भी साधना करो, सिद्धियों को प्राप्त करो, कर सकते हो। कोई जादू मंत्र टोना चमत्कार इन शब्दों के पीछे मत भागना। चमत्कार नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है। या ब्रह्मांड के नियम काम करते हैं, ईश्वर काम नहीं करते। ईश्वर ने नियम बना दिए और वो सो गए। हाँ, उन्होंने बोला देखो अमीर बनना ये नियम अपनाओ, गरीब रहना ये नियम अपनाओ, बीमार रहना है कि ये नियम है, स्वस्थ रहना है वो नियम है। उन्होंने सारे नियम बना दिए। अब आप कौन सा फॉलो कर रहे हो वही आप बनोगे। जैसा ये वीडियो देखकर आपको आनंद आ रहा है तो इसका मतलब क्या, आपने आनंद का नियम फॉलो किया। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा है बोरबाजी कर रहा है गजानन भैया, तो आपने दुखी रहने का नियम फॉलो किया। इस जीवन में अगर आपके पास में पैसा है तो आपने अमीर बने रहने का नियम फॉलो किया। और अगर आपके पास में पैसे नहीं है, कम है, बीमार है, दुखी है, गरीब है, आपने उसी प्रकार का नियम फॉलो किया। तो ये नियम का विज्ञान। अब आते हैं तंत्र का विज्ञान, मंत्र का विज्ञान, यंत्र का विज्ञान। इसीलिए तंत्र, मंत्र, यंत्र। यंत्र बोले तो आपने अभी सुना ना, तांत्रिक, यांत्रिक और मांत्रिक। ये 3 शब्दों को अगर आपने समझ गए तो तांत्रिक विद्याओं का भंडाफोड़ करने को आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। आप समझ भी जाएंगे और डरेंगे तो कभी नहीं, जीवन में नहीं डरोगे। कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता आपका, क्योंकि आपके पास में प्रकाश है। प्रकाश है, ब्रह्मांड का प्रकाश, कुछ नहीं कर सकता कोई। आपका अस्तित्व जागृत हो चुका है, आपकी त्रिनेत्र की ऊर्जा खुल चुकी है, आपका प्राण चक्र की ऊर्जा खुल चुकी है। और ईश्वर पुत्र हो आप, किसको डर रहे हो, किसको डर रहे हो? ईश्वर पुत्र और डरपोक बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था, शंकर जी की जो कपड़े पहनते, शंकर जी क्या पहनते हैं? शेर की खाल पहनते हैं, निडर, हाथ में त्रिशूल, तीनों लोगों के काल, महाकाल। कौन है? शंकर जी है। तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा है। एक बार जागृत तो करके देखो, एक बार समझ तो लो कि शंकर जी क्या है। देवों के देव महादेव है ना। देवों के देव महादेव माने बिग गॉड है, बिग गॉड। देवों के देव महादेव, ग्रैंड मास्टर, मास्टर ऑफ गॉड। ग्रैंड मास्टर बनो ना। ग्रैंड मास्टर वो नहीं बोल रहा मैं किताबें पढ़ लो, सर्टिफिकेट लटका दो, फीस भर दो, वो नहीं। अंदर जाओ और अंदर के ग्रैंड मास्टर को ढूंढ के लेकर आ जाओ। जी एम, मास्टर ऑफ गॉड, मास्टर ऑफ गॉड, देवों के देव महादेव, बिग गॉड, BIGGOD। बी माने ब्रीदिंग, आई माने इनर, जी माने जनरेट करने वाला, वही GOD है, गॉड है। जो अंदर जाकर अपने सांसों के माध्यम से कुछ निर्माण करता है, अपनी शक्तियों को निर्माण करता है, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, वो ग्रैंड मास्टर है। अन्यथा ग्रैंड मास्टर तो पत्थर के नीचे मिलेंगे आपको। ग्रैंड मास्टर की कमी नहीं है, सिखा लिया उन्होंने, सीख लिया, सिखा रहे हैं, लेकिन वो पहुंचे नहीं जहां पहुंचना चाहिए था। तो दोस्तों वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको बताया गया है। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। मेडिटेशन, ये है आपका शस्त्र, बस। तो बनो ग्रैंड मास्टर। चलो ग्रैंड मास्टर बन गए, अब आते हैं तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक। यंत्र क्या है? यंत्र माने एक पूर्जा, यंत्र माने एक अलग अलग ऊर्जा से बना हुआ यूनिट। जैसा कि हमारी गाड़ी का इंजन, उसमें अलग अलग है, क्रैंक है, गियर है, नट है, बोल्ट है, ऑयल है, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग है। उसमें कंप्रेसर है, वाल है, ऑयल है, नलियां है, अलग अलग पैकिंग है, स्क्रू है। ये हो गया यंत्र, अलग अलग पुर्जों से बना हुआ यंत्र, अलग अलग पुर्जों से बना हुआ यंत्र। उसी तरह अलग अलग ऊर्जा से बने हुए सिंबल, ये हमारे रेकी में जो सिंबल है ना, ये अलग अलग ऊर्जा के बने हुए रहते हैं। और ये सारे सिंबल जब एक जगह आते तो यंत्र बन जाता है।
ये हो गया यंत्र। अब इस यंत्र को अगर आपका मन मानता है तो वो हो गया मंत्र। आपके मन ने जिसको माना वो हो गया मंत्र, मन का यंत्र। मन बैठकर चला गया। जैसा मैंने बोला, अभी मैं आपको बता रहा हूं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमणि तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबको पता है? हाँ। ये क्या है? ऋषि मुनियों ने बोला था ये मंत्र सवेरे बोलेंगे तो तुम अमीर बनेंगे, धनवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे और ईश्वर की संतान बनेंगे। ईश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। हिंदी में मतलब इसका ये होता है। तो हमने माना कि हाँ ऐसा होता है, तो मंत्र बना। और अदर रिलीजन का व्यक्ति कोई है जो इसको नहीं समझता, नहीं मानता, उसके लिए काम नहीं करेगा। तुम्हारे मन ने जिसको माना वो मंत्र बना। ताबीज, एक ताबीज होता है। वो ताबीज में क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो ताबीज क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। आपने माना ये ताबीज काम करेगा तो ताबीज काम करेगा, तब तक ताबीज काम नहीं करेगा। आपके मन ने माना तो मंत्र है, अन्यथा कचरा है। तो हमारा मन जिसको मानता है वो हो गया मंत्र, मन का यंत्र। यंत्र माने एक यूनिट जो चलता है। मंत्र माने जिसके ऊपर हमारा मन बैठकर चला गया, हमारे मन ने माना, ये मंत्र हो गया। मैं ईश्वर पुत्र हूं, मंत्र है। मैं धनवान हूं, ये मंत्र है। मैं रेकी का साधक हूं, मंत्र है। मैं मेरे अस्तित्व को धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। मैं हूं प्रकाश। तुमने बोला मैं प्रकाश हूं, तो बोलेंगे ठीक है प्रकाश, तो तुम प्रकाश बनोगे। तुमने बोला नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, बोलेंगे ठीक है नहीं होता तो नहीं होता। तुम बोलेंगे मैं बीमार हूं, बोलेंगे ठीक है बीमार तो बीमार। उसको कुछ नहीं करना पड़ता, तुमने बोला वो मंत्र बना और वही तुम्हारे जीवन में घटकर आया। इसीलिए सोच समझ कर बोलना। कोई भी बात बोलेंगे सोच कर बोलना, धीरे बोलना, आराम से बोलना। क्या मैं जो बोल रहा हूं इससे क्या होगा? अरे मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे हाथ में ईश्वर रहते हैं, मैं ईश्वर पुत्र हूं, बोलो ना। तो जो आप बोलेंगे वो बोलेंगे ठीक है। आपका मन मानेगा उसको। मन बैठकर चला गया, मंत्र बना। बार बार बोलेंगे, जीवन बनेगा। एक चीज बार बार जब हम बोलते रिपीटेशन करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सर्किट बनता है जिसको न्यूरो सर्किट बोलते हैं। और ये न्यूरो पाथ बनने के बाद में जीवन में वही घटना आ जाती है जैसे आपने बोली थी, देखी थी। जो आपको जीवन में चाहिए ना, एक बार बोल के देखो, बार 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 बार। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, रिप्रोग्राम और सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ये हो गया यंत्र मंत्र। अब तंत्र क्या है? तंत्र माने तन का यंत्र, तन माने शरीर, तन का यंत्र जिसमें शरीर बैठकर चला गया वो हो गया तन का यंत्र। और तांत्रिक लोग ये क्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं तांत्रिक क्रिया। अब तांत्रिक क्रिया आप यहां तक समझ गए कि तांत्रिक क्रियाएं होती है शरीर बैठकर चला गया। शरीर माने क्या? आपका फोटो, या आपका कोई कपड़ा, या आपका कोई जूता, या आप जो चीज डेली यूज करते हो वो चीज के ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है। आपके घर का कोई कपड़ा मिस है, आपके घर का कोई जूता मिस है, आपके घर की कोई चीज मिस है जो आपकी हमेशा की है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना, उसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर जाती है। ये तांत्रिक लोग होते हैं। इनके पास में क्या है? इनके पास में अंधेरा है, नेगेटिव वर्डिंग है, और हमारे पास क्या है? प्रकाश है, पॉजिटिव वर्डिंग है। इनको कितना भी भेजने दो, बस आपने ऐसा कर दिया, चौकोरे डाल दिया, खत्म, राखू डाल दिया, दी एंड। कहने का मतलब क्या है? ये सिंबल में जो है ऊर्जा है, कौन सी? जैसे मैंने बोला, अलग अलग ऊर्जे अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सिंबल अलग अलग ऊर्जा देते हैं। तो राखू डालने के बाद में वो अंधेरा खत्म। तो वो तांत्रिक के पास में नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव बोलेगा, आप पॉजिटिव बोल के उसको नष्ट कर दो। ओके, तो अब ये यहां तक समझ में आ गया कि तांत्रिक क्रिया शरीर के ऊपर की जाने वाली क्रिया है। और ऐसी क्रिया करते हैं। ये पहले आभा मंडल में आता है। आभा मंडल में से धीरे धीरे चक्रों के पास जाता है और उस चक्र की एनर्जी को डैमेज कर देता है। इसको यहाँ पर बोलते हैं इथेंटिकल पैचेस। उसके ओरा में इथेंटिकल पैचेस होते हैं। ये आप चेक भी कर सकते हो, डिजिटल ओरा स्कैनर करके एक मशीन आती है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि ये व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया की हुई है, क्योंकि वहां पर ब्लैक कलर के पैचेस आपको दिखेंगे आगे चक्र के पास। इसका मतलब इसके माइंड को डैमेज करने के लिए किसी ने नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया है। तो उस एनर्जी को विड्रॉल कैसे करना अब मैं आपको बताता हूं। यहां तक क्लियर हो गया कि तांत्रिक लोग तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं और रेकी का साधक उसको निकाल सकता है। कैसे करना है? खुद की चार्जिंग करें, खुद का ओरा लॉक करें, खुद की चार्जिंग करना है। पावर सिंबल बनाकर दोनों हाथों को चार्ज कर दे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करने की ऊर्जा प्रदान करो।
हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, दोनों हाथ करके देखो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है आपके चारों तरफ, पूरे आकाश आकाश से आकर पूरी आपके आभा मंडल में बह रही है, आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं मेरे अस्तित्व को धरती पर स्थापित करता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। 3 बार बोलना है। मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो। नाभि के सामने हाथ रखकर आप बोल सकते हो, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरे अस्तित्व को मैं धरती पर स्थापित करता हूँ, मेरे दिव्य दृष्टि को मैं जागृत करता हूँ, मैं यूनिवर्स के साथ एक हो रहा हूँ, एक हो रहा हूँ, एक हो चुका हूँ। मेरे साथ में सूक्ष्म ऊर्जा है, मेरे साथ में दिव्य एंजल्स है, मेरे गार्डियंस एंजल, मेरे स्पिरिट गाइड मेरे साथ में, दिव्य ऊर्जा, दिव्य गुरु, दिव्य ब्रह्म ऋषि, सबको अपने साथ लेकर आप इस प्रयोग को कर सकते हो। ये आपका शुरुआती प्रयोग है। खुद की चार्जिंग करना, सिंबल से चार्ज करना, सेफ्टी गार्ड बनाना। आप सिंबल बनाकर इस तरह से क्लैपिंग भी कर सकते हो, लॉक एंड सेल बोल सकते हो, दिव्य शक्तियों को अपने साथ ले सकते हो। यहां तक हो गया आपका खुद का प्रोटेक्शन। अब आते हैं जो व्यक्ति का हमें ये करना है, जिसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, उसको आपके साथ में आपको लेजर से उसके ओरा को कट करना है। लेजर कहां से मिलेगा? ब्रह्मांड से। ये लेजर हाथ में पकड़ो, खींचो, खींचते समय आवाज करो ऐसा, इस तरह से कि आपने कुछ खींचा और आपके हाथ से कुछ निकला। लेजर, मेरे हाथ से एक लेजर का लाल कलर का प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश मैं इस व्यक्ति के आभा मंडल में घुमा रहा हूं। इसके आभा मंडल में से नेगेटिव एनर्जी के पैचेस नष्ट हो रहे हैं। जो जो काले पैचेस है उनको आप इस तरह से चिकजक बनाकर उसको एंड कर दो। ये काला पैचेस एंड हो गया, ये एंड हो गया, ये एंड हो गया, ये एंड हो गया। आपको इस तरह से देखना है, बोलना है, और बॉडी के एक्टिविटीज भी उसमें ऐड करेंगे, जैसे कि आप कर रहे हो, जैसे कि आप कर रहे हो। आपने पूरे पैचेस को लेजर से नष्ट कर दिया। अब दिव्य लेजर्स को ब्रह्मांड में दे दो, धन्यवाद करो दिव्य लेजर का और यूनिवर्स का। अब आप देखो कि उसका ऑरा व्हाइट हो गया, बिल्कुल प्योर व्हाइट हो गया। मतलब उसके शरीर के ऊपर जो तांत्रिक क्रिया की हुई थी वो उसके ओरा में थी, उसके शरीर में भी नहीं गई थी। और अगर उसके शरीर में आपको पैचेस दिखते हैं, आंखें बंद करके आप देखते हो कि इसका शरीर व्हाइट है, लेकिन बीच में कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स मुझे दिख रहे हैं। आपकी चेतना जब जागृत होगी, आपकी दिव्य दृष्टि जब जागृत होगी, तो ये बातें बहुत नॉर्मल है। आंखें बंद करके किसी के भी शरीर के डॉट्स देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई चमत्कार भी नहीं है। ये आपकी छुपी हुई शक्तियां हैं, आपकी साइकिक पावर है, पारमांशिक शक्तियां हैं। तो आपने देखा कि इसके शरीर के अंदर भी मुझे कुछ पैचेस दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, एनर्जी है, निकाल दो उसको। कैसे निकालना है? हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, इस व्यक्ति को मुक्त करो और अपने सोर्स में चले जाओ। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। मतलब हम तुम्हें आदेश देते हैं, यहां से चले जाओ, मुक्त करो इनको। वो चले जाएगी, वो ये नहीं बोलेगी मैं नहीं जाती, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है और तुम प्रकाश हो। अरे भाई, आपके पास में टॉर्च है और कोई कमरे में अंधेरा है, आप गए वहां पे टॉर्च लगाई, वो अंधेरा क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं निकलता। अरे निकलना ही पड़ेगा। जब प्रकाश लग गया, अंधेरे को निकलना ही पड़ेगा। जब रेकी की ऊर्जा आ गई तो तांत्रिक की ऊर्जा जीरो बननी ही पड़ेगी, वहां पे कोई चांस नहीं उसको। तो अपनी ताकत को पहचानो, अपनी प्रकाश की ऊर्जा को पहचानो। जब ये आपका प्रकाश अंधेरे के सामने जाएगा, अंधेरा नष्ट हो जाएगा। आपने तांत्रिक विद्याओं का सफाया कर दिया। आपने क्या कर दिया? सफाया कर दिया। अब आपको उस व्यक्ति के लिए आपके पास की जितने सिंबल है जो आपको याद आते हैं, कभी नहीं बोलूंगा मैं कि यही डालो, जो आपको सिंबल याद आते हैं वो सिंबल को ड्रॉ करो और स्थापित करो उनके क्राउन चक्र में। अफर्मेशन करो कि मेरे पास की सारी दिव्य शक्तियों के सिंबल्स इस व्यक्ति के क्राउन चक्र पे मैंने ड्रॉ कर दिए और पूरे शरीर में ये ऊर्जा कार्य कर रही है। इसका शरीर स्वस्थ हो रहा है, इसका शरीर ब्रह्मांड के साथ एक हो रहा है। इसका उपचार लगातार जारी रहेगा। आप उद्रेका लगा दो, आपको सिखाया गया उद्रेका। उद्रेका बनाएंगे तो क्या होगा? उद्रेका का मतलब क्या है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं से इस व्यक्ति का उपचार जारी रहेगा। मतलब क्या है? हमारे पास में 4 एंजल है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 2 कंधे पे, ऐसे 6। मैं हमेशा बोलता हूं 4 एंजल्स। जो हम मुद्रिका बनाते तो क्या होता है? इसका मतलब सीधा होता है कि चारों एंजल्स जो है अब आपकी उस व्यक्ति की रक्षा करेंगे, इसलिए मुद्रिका बनाते हैं। तो मुद्रिका का मतलब है अर्चेंजल माइकल, अर्चेंजल यूरियन, अर्चेंजल गैब्रियल, अर्चेंजल रैफियल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। जो मैंने पहले नाम बताए वो वेस्टर्न कंट्री के नाम है, हमारे नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश।
और जिस व्यक्ति के ओरा में ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, महेश जी है, मतलब हमारे शिव बाबा है, और गणेश जी है, ऐसे 4 शक्तियां होने के बाद वहां पर कोई अंधेरा कैसे रहेगा दोस्तों? बताओ ना। बिल्कुल नहीं रह सकता। तो रेकी के साधक हो तो साधकों की भाषा में उपयोग करो। आप रेकी के चैनल हो तो साधक बनो, साधना करो, मेडिटेशन करो, अपने अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो बाहर नहीं है। अरे जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।